मच जानने। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है और यहाँ की 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। ओके, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन मतलब 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है जो मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस करती है और उसे हम कंज्यूम भी करते हैं। हम ये जो प्रोडक्शन होती है हमारे एज ए रॉ मटेरियल, हम इंडस्ट्रीज में भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोर ओवर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है अपनी कंट्री की, मतलब बहुत सालों से चलती आ रही है। और यहाँ की कल्टीवेशन जो मेथड है वो भी सिग्निफिकेंटली चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट पे, टेक्नोलॉजिकल पे, टेक्नोलॉजी जो होती है उस पर भी डिपेंड करेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी अपने जो कल्टीवेशन मेथड्स है वो चेंज होते हैं, ठीक है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस और इन सब की वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर मेथड्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। फार्मिंग वेरी करती है सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। देखो सब्सिस्टेंस क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है छोटे लेवल पे जो फार्मिंग होती है, जो हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए होती है, हमारी ओन नीड्स को फुलफिल करने के लिए होती है, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पुराने जमाने की सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब उसमें मास प्रोडक्शन होती है और उसको हम बड़े लेवल मतलब कह सकते हो मास प्रोडक्शन होती है और उसमें हम लोकल मार्केट्स में भी उसको हम सोल्ड आउट करते हैं उसकी फार्मिंग को, ओके, जितनी भी उसमें प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो है क्या बोल सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गया। कॉमर्शियल जो फार्मिंग होती है वो एक बड़े लेवल पे होती है, ठीक है, उसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब पुराने तरीकों से हम जो फार्मिंग करते हैं उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और सब्सिस्टेंस मतलब हो गया सर्वाइवल, फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। फार्मिंग मतलब खेती हो गया। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसमें हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं। छोटे लेवल पे फार्मिंग होती है, अपनी फैमिली जो होती है उसके लिए हम फार्मिंग करते हैं, मतलब जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है वो हम खुद ही कंज्यूम करते हैं उसमें, ठीक है। कोई हम उसमें एक्सपर्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, उसमें सिर्फ हमारा खुद का खाना पीना चलता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसके 4 तरीके के नाम होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब हम दूसरी लैंड पे शिफ्ट होते हैं, वहां पे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखेंगे। उसके बाद में हो गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और जूमिंग कल्टीवेशन, और नेक्स्ट हो गया एक नाम और है उसे आप कह सकते हो, देखो प्रिमिटिव से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग और जूमिंग कल्टीवेशन, सॉरी जूमिंग तो मैं भूल ही गई थी, ओके। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है देखते हैं हम, ठीक है। जो पुराने तरीकों से या पुराने जमाने में जो फार्मिंग जिसके पुराने तरीके हम यूज करते हैं उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं और इसमें हम अपनी फुलफिल करते हैं अपनी ओवर नीड्स को, छोटे लेवल पे होती है ये। इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है देखते हैं। ये जो फार्मिंग है ये आज भी इंडिया के कुछ जगहों पे होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स का यूज करके। प्रिमिटिव टूल्स मतलब हॉल हो गया, दाव हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई, इन सब का यूज करके हम इस फार्मिंग को करते हैं। यहाँ पे जो फैमिली और कम्युनिटी लेबर होते हैं वो ही मतलब फैमिली के लोग होते हैं वही मिलकर इसमें काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करती है ये फार्मिंग मॉनसून पे। यहाँ की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो नेचुरली इसकी फर्टिलिटी होती है, इसमें कोई हम पेस्टिसाइड्स केमिकल प्रोडक्ट्स कोई कुछ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं, स्लैश मतलब सबसे पहले हम छोटा पैच ऑफ लैंड लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम उसे स्लैश मतलब कटाई करते हैं हम सबसे पहले, वहां की छोटे मोटे पेड़ जो होते हैं वहां उनकी कटाई करते हैं, फिर भी कुछ बच जाता है तो उसे हम बर्न कर देते हैं, ठीक है। बर्न करने के बाद में वहां पे ऐश रह जाती है, बाकी राख रह जाती है, तो उस राख से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है या फिर हमारी जो सॉइल में प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। फार्मर्स क्या करते हैं, क्लियर फ्रेश पैच ऑफ लैंड, एक बड़े लेवल का मतलब लैंड होता है उसमें से छोटा सा टुकड़ा सबसे पहले वो लेते हैं, उसको हम स्लैश करते हैं, कटाई करते हैं, फिर बर्न करते हैं, फिर उसमें हम जो बीज होते हैं जो भी हमें क्रॉप उगानी है उसके बीज हम डाल देते हैं, ठीक है। अपनी खुद की फैमिली को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे हम फूड क्रॉप्स उगाते हैं,
ठीक है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है जब वो डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक नई लैंड पे, क्लियर फ्रेश पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं फॉर कल्टीवेशन के लिए। इस तरह से हम शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से हम शिफ्टिंग होने से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जो दूसरा वाला जो लैंड था उसकी सॉइल की फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो जाती है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ओके, लैंड जो प्रोडक्टिविटी होती है इस टाइप की एग्रीकल्चर में वो लो होती है और फार्मर्स कोई भी किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इनपुट्स इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो ये जो फार्मिंग है वो अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्रीज में जानी जाती है। जमीन जानी जाती है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पे इसको जमीन नाम से जाना जाता है। और जमीन का मतलब स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर होता है। इसे मिल्पा भी कहा जाता है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारी फार्मिंग है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव मतलब एक मास प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। इंटेंसिव मतलब हो गया मॉडर्न तरीके को हम यहाँ पे यूज करते हैं, मॉडर्न तरीकों का यूज करते हैं और अपनी फुलफिल करते हैं, हमारी ओन नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं। और इसके जो स्मॉल सर्कल्स होते हैं उनको हम लोकल मार्केट में भी सोल्ड आउट करते हैं। ओके, इस तरह की फार्मिंग हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड ऐसे एरियाज पे होती है जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा हो, मतलब जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है उन जगहों पे हम ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मतलब बहुत सारे लेबर वर्क करते हैं। हाई डोजेज का यहाँ पे यूज होता है, बायोकेमिकल इनपुट्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इरिगेशन भी यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि हाई प्रोडक्शन ऑब्टेन करनी होती है इनको। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉ होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की मदद से, मतलब कि पेरेंटल संपत्ति, उसका डिवीजन होता है यहाँ पे। देखो सदियों से, जैसे मान लो जो हमारे पेरेंट्स है उनके हम बच्चे हुए, उसके बाद में हमारे बच्चे होंगे, उनके दूसरे बच्चे, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो लो है उसकी वजह से लैंड का डिवीजन होता है कि ये हमारे पापा की लैंड है, ये हम बच्चों में बटेगी, उसके बाद में हमारे बच्चों में बटेगी। ठीक है, तो इस तरह से लैंड का डिवीजन होता है। और एक जो बड़ी सी लैंड होती है उसका डिवीजन होते होते वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है सब में। ठीक है, और जो लैंड होल्डिंग साइज होती है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फार्मर्स क्या करते हैं, इस छोटे से टुकड़े पे, अब जो सबके पास टुकड़ों में बट गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सबके पास छोटी छोटी लैंड हुई। अब उनको क्या चाहिए, खाना तो ज्यादा चाहिए, क्रॉप्स तो ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, लिमिटेड लैंड का ही मतलब ज्यादा यूज करते हैं। मतलब हाई प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन, इन सब का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा क्या हो, आउटपुट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो जाए लिमिटेड लैंड से ही। इसकी वजह से वो ज्यादा यहाँ पे हाई डोजेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड लैंड से उनको हाई प्रोडक्शन ऑब्टेन हो जाती है छोटी लैंड पे। ठीक है, तो ये था पेरेंटल संपत्ति का एग्जांपल ले लो आप। और ये इसकी वजह से क्या होता है, इस फार्मिंग की वजह से एनॉर्मस प्रेशर क्रिएट होता है एग्रीकल्चर लैंड पे। ओके, अब देखते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कॉमर्शियल फार्मिंग बड़े लेवल पे होती है और इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज किया जाता है। इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, कैसे भी करो पर प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स भी उगाई जाती है। देखो यहाँ पे हाई डोजेज का यूज किया जाता है, मॉडर्न इनपुट्स का, हाई यील्डिंग वेराइटी के HVI, HYV सीड्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन हाई हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राइस जो है, देखो द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू अनदर। देखो कुछ जगहों पे तो इसका कोई भी मतलब क्रॉप है उसका कल्टीवेशन या तो कमर्शियल लेवल पे होता है या फिर सब्सिस्टेंस लेवल पे। कुछ जगहों पे तो खुद के सर्वाइवल के लिए जाता है और कुछ जगहों पे इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए क्रॉप्स उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया। राइस जो है कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, बट उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। ओके, इसका एक और मेजर एग्जाम्पल है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। मतलब कॉमर्शियल मतलब मार्केट में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केट के लिए जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें हम कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को ही बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है। प्लांटेशन में द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। प्लांटेशन क्या करता है, लार्ज एरिया को कवर करता है। ठीक है,
प्रोडक्शन भी यहाँ पे रॉ मटेरियल जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, और कैपिटल इंटेंसिव इनपुट यहाँ पे यूज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। ओके, और इन इंडिया में भी टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। आसाम में टी, नॉर्थ बंगाल में कॉफी जो है, कर्नाटका, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन होती है इन दीज स्टेट्स। और यहाँ की जो प्रोडक्शन होती है वो मेनली फॉर मार्केट के लिए यूज होती है, फॉर वेल डेवलप्ड नेटवर्क होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का। अब अगर हम इंडस्ट्रीज में भेजेंगे कहीं पे भी ग्रो करके तो ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग होती है प्लांटेशन एरिया से, प्रोसेस होता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज में, मार्केट्स जो है प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन्स है, रबी, खरीफ, जायद। रबी क्रॉप्स जो है वो सोन होती है विंटर में, मतलब ये विंटर सीजन है, और फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट कब होती है, कटाई कब होती है इसकी, समर में होती है, फ्रॉम अप्रैल टू जून तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है, वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीस हो गया और ग्राम हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है रबी की। और रबी क्रॉप जो है इसकी स्टेट्स भी है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। ठीक है, जब ग्रीन रिवोल्यूशन जो था पंजाब में हुआ था उसके सक्सेस के बाद में ग्रोथ हो गई, यहाँ पे रबी क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई इस रबी क्रॉप्स की। ठीक है, इसके बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में। ओके, खरीफ क्रॉप्स क्या है, देखो खरीफ क्रॉप्स ग्रोन होती है ऑन द ऑन सेट ऑफ मानसून, जब मानसून आने वाला होता है। ठीक है, जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है तब खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती है। ठीक है, हार्वेस्ट कब होती है, ये सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, मतलब खरीफ क्रॉप्स क्या है, रेनी सीजन क्रॉप्स ऑफ द रेनी सीजन वाली क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स। और सॉन होती है कब, जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है, जून जुलाई से। ठीक है, और हार्वेस्ट कब होती है, कटाई कब होती है इसकी, सितंबर अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब हो गई इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स की। ओके, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग सीजन्स जो है, मतलब सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है, वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड पर्टिकुलरली सो ऑन। ओके, जायद क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, जायद क्रॉप्स होती है जो कि समर क्रॉप होती है, 2-3 महीने का जो बीच में टाइम होता है उस टाइम पे जायद क्रॉप्स उगाई जाती है। जायद क्रॉप्स में मेनली जो जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये हो गए, ये सब आते हैं। ये शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है 2-3 मंथ्स का। ओके, कौन से मंथ्स में, बिटवीन मार्च, अप्रैल एंड जून जुलाई। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी होती है इसकी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर। ओके, तो ये और जो क्रॉप्स है वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैंने बताया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, और जो शुगर केन है उसको 1 साल लग जाता है, मतलब 1 साल लग जाता है ग्रो होने में शुगर केन को। तो शुगर केन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। एक ये क्रॉप मेन याद रखना। 3 टाइप्स के मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है इन इंडिया, तो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मतलब अलग अलग तरीके की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स ये सब उगाई जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। डिपेंड करता है ये वेरिएशंस इन सॉइल में, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो डिपेंड करती है कि वेरिएशन किस तरह कहाँ कैसे कैसे आ रहे हैं। सॉइल्स में कभी वेरिएशंस होते हैं, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में, तो यहाँ पे डिपेंड करता है इन वेरिएशंस पे। और मेजर क्रॉप्स ग्रोन होती है इंडिया में आर राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स। ओके, तो ये मेजर क्रॉप्स है। राइस जो है, राइस देखते हैं, ये मोस्ट कॉमन स्टेपल क्रॉप है, मतलब कि स्टेपल मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन फूड क्रॉप है। और यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका कंज्यूम होता है। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में जो इंडिया है वो सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ठीक है, आफ्टर चाइना। और ये खरीफ क्रॉप है, यहाँ पे इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, अबाउट
अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस इतना इसको टेम्परेचर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इसको 100 सेंटीमीटर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए इसको 100 रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है वहां पे भी इसको उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की मदद से उन एरियाज में उगाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ओके। तो राइस जो है ग्रो होती है इन दी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स पे, यहाँ पे ये ग्रो होती है, ठीक है। जहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बताया कि जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर पाता है राइस का, क्योंकि कई जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो वहाँ पे किस तरीके से इसका इरिगेशन किया जाता है, किस तरीके से इसका कल्टीवेशन किया जाता है, बाय कैनाल इरिगेशन। कैनाल से इरिगेट किया जाता है इसको, ठीक है। ट्यूबवेल की मदद से इनको इरिगेट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, राइस की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो इजीली ग्रो वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ पे पानी इतना कम है, मतलब इतना भी नहीं है पानी कम होने की वजह से यहाँ पे इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन मेथड्स का यूज किया जाता है, ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है। राजस्थान में तो इंदिरा गांधी कैनाल के बनने के बाद में राइस का कल्टीवेशन इजीली होने लगा है, ओके। नेक्स्ट जो है वीट देखो, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये मेन फूड क्रॉप्स है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है उस वहाँ की मेन फूड क्रॉप है ये। सीरियल क्रॉप होता है दाने जो रफली से होते हैं, दाने जो मतलब दाने जो क्रॉप्स में होते हैं दाने वाली क्रॉप को हम बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स, ओके। अब देखो, रबी क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन, मतलब ठंडा ग्रोइंग सीजन चाहिए, मतलब तभी तो ये विंटर सीजन में होती है वीट, उसको विंटर सीजन में होती है, इसलिए इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, रिक्वायर होता है इसको। और जब कटाई होती है, इसकी राइपनिंग का टाइम जब हो जाता है तब उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए उस टाइम पे, ओके। रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, अगर रेनफॉल कम चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि ठंडे वाले मौसम में पहले उगाया जाता है, इसकी वजह से इसको रेनफॉल कम चाहिए, तो 50 to 75 सेंटीमीटर इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए। और देखो, देर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है, गंगा सतलज प्लेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डिकेन। तो गंगा सतलज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट में भी यहाँ पे भी वीट को उगाया जाता है, और ब्लैक सॉइल रीजन में भी होती है ये। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये मेजर वीट क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ओके। नेक्स्ट जवार क्या है, देखो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है। इसको ये रेनफेड क्रॉप है, मतलब इसको रेनफॉल जो सीजन होता है, रेनफूड क्रॉप है, इसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए होती है। ये ग्रो होती है मॉइस्ट एरियाज में, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है। रेनफॉल वाले एरियाज में, मतलब रेनफॉल जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे ये ग्रो होती है, और रेनफॉल की मदद से इसको मॉइस्चर एरियाज भी चाहिए, तो ये मॉइस्चर वाले एरिया में ज्यादा होती है, तभी तो रेनफॉल में मॉइस्चर होता ही है, ओके। हार्डली नीड्स इरिगेशन, मॉइस्चर वाले एरियाज में होती है, इसलिए इसको इरिगेशन की इतनी जरूरत नहीं होती है। कौन कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके। बाजरा देखते हैं, बाजरा जो है सैंडी सॉइल पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे भी इजीली ग्रो हो सकता है, ठीक है। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। और रागी जो है रागी में बहुत ज्यादा इतना ही है, बाजरा का ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रागी देखते हैं, रागी जो है फाइबर, आयरन, कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा होता है, और ये ड्राई रीजन में भी हो जाती है, ठीक है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लॉमी, शैलो ब्लैक सॉइल, इन सब सॉइल्स पे इजीली ग्रोन हो जाती है, ठीक है। लॉमी क्या होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है उस पर भी इजीली ग्रो हो सकती है, ठीक है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेज जो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मेज एक खरीफ क्रॉप है, और ये इसको यूज किया जाता है बोथ एज फूड एंड फॉडर। फूड मतलब होता है खाने के लिए भी यूज किया जाता है, फॉडर मतलब चारे के लिए भी यूज किया जाता है, जो गाय, भैंस, बकरी इनको दिया जाता है ना चारा, उसमें भी ये यूज आती है मेज, ठीक है, मक्का जिसे कहते हैं। ये खरीफ क्रॉप है, इसको टेम्परेचर की जरूरत है 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है उसमें इजीली ग्रो होती है, ठीक है।
कौन कौन से स्टेट्स में? बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। बिहार में जो है रबी सीजन में मेज ग्रोन होती है, क्योंकि डिपेंड करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जो बिहार है वहाँ पे थोड़ा ठंडक सीजन में ग्रो होती है, ठीक है। और इसमें मॉडर्न इनपुट्स HVI, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ओके, मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। ओके, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पल्सेस। पल्सेस क्या होता है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, मतलब हम सबसे ज्यादा उगाते भी है और खाते भी है पल्सेस, दालें, जो दाल होती है हमारी, ठीक है। पल्सेस जो है मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का। वेजिटेरियंस इसको प्रोटीन सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस इसको मीट तो खाते नहीं है, तो इजीली इनको मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है। वेजिटेरियंस के लिए दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। मेजर पल्सेस कौन कौन सी होती है जो इंडिया में ग्रो होती है? तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब इंडिया में ग्रो होती है। ओके, और पल्सेस को ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है और ये रेनफॉल भी इनको इतनी जरूरत नहीं होती, रेनफॉल की कोई जरूरत नहीं होती है, सर्वाइव कर जाती है ड्राई कंडीशंस में भी। तो इनको क्रॉप रोटेशन की तरफ ही जो फार्मर्स है वो उगाते हैं। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जिसको पहले एक क्रॉप उगा ली, उसके बाद में पल्सेस उगा ली, जिसकी मदद से क्या होता है, जो पल्सेस उगाने से क्या होता है, इनको इतना मॉइस्चर तो चाहिए नहीं होता है, ड्राई सीजन में भी ये इजीली सर्वाइव कर जाती है। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रीगेन हो जाती है जब हम पल्सेस उगाते हैं। पल्सेस उगाने की वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है पल्सेस की मदद से। ओके, तो पल्सेस को इस तरह से भी यूज किया जाता है। क्रॉप रोटेशन में फार्मर्स इनको उगाते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्रो होता है ये रोटेशन विद अदर क्रॉप्स के साथ में, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया के? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। तो ये मेजर फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, पल्सेस के, सॉरी पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। ओके, हाफ चैप्टर कंप्लीटेड हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।